हेलो बच्चों, वेलकम टू ए प्लस अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ ट्री इज डिक्रीजिंग then the angle of elevation is increase, decrease, remains the same या none of the above। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। लेंथ ऑफ द शैडो, क्वेश्चंस में ये कह रहा है आपसे जो लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ ट्री इज डिक्रीजिंग, मतलब जो ट्री की शैडो की लेंथ है वो डिक्रीज कर दे अगर हम, तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या होगा। तो आइए बनाते हैं फिगर। ये है ट्री, तो इसकी अगर एक्चुअल जो लेंथ है वो यहाँ पर है शैडो की, अगर वो शैडो की लेंथ को ये डिक्रीज कर देते हैं यहाँ पर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। फर्स्टली जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो बन रहा था यहाँ पर। जब इसको एंगल ऑफ एलिवेशन की लेंथ, शैडो की लेंथ को डिक्रीज किया गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे सपोज दैट लेट्स मानते हैं कि 30 डिग्री, यहाँ पे हमारा 60 डिग्री। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा जो लेंथ ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। The angle of elevation of the top of a building from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the building is 30 degree. The height of the building. In this question is asking to you the height of the building। मतलब इस क्वेश्चन में हमको हाइट फाइंड करनी है और दिया क्या है हमको, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है एंड जो हाइट है बिल्डिंग की ग्राउंड से वो दे रखी है। तो देखिए कुछ इसका सबसे पहले फिगर बनाते हैं बच्चों। हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, ये क्या हो जाएगी, बिल्डिंग की हाइट, एंड जो हमारा ये होगा एंड ये ग्राउंड से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 30 मीटर। एंड जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो हमारा बनेगा जाके 30 डिग्री। नाउ लेट्स द फाइंड, लेट द हाइट इज, हमको पता है कि हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, हाइट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, हाइट। तो हाइट को हम क्या मान लेंगे यहाँ पे, x। बेस ऑफ द बिल्डिंग क्या दे रखा है हमको, बेस जो है वो हमें ऑलरेडी पता है कि बेस जो बिल्डिंग का है वो 30 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, ये हमारा 30 डिग्री है, ये हमको पता है। तो अब हम स्टार्ट वो यहाँ देखते हैं कि 1030, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 डिग्री है। तो यहाँ पे और हमें पूछा क्या गया, हाइट पूछी गई है। जब हाइट पूछी गई तो 1030 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बेस में यहाँ पे अब हम 1030 की वैल्यू रखते हैं। 1030 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1/√3 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू पता नहीं है, परपेंडिकुलर की वैल्यू पता नहीं है तो इसको हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। बेस जो है हम वो हमारा दिया हुआ है कितना बच्चों, 30 डिग्री। बेस जब हमारा 30 डिग्री हमको दिया हुआ है, देन हम आगे चलते हैं। यहाँ इसका कर देते हैं बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका यहाँ पे हो जाएगा, इसका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 30 इंटू 1 इज इक्वल टू h इंटू √3। जब √3 को हम इस साइड मूव करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। जब ये डिवाइड में आ जाएगा तो फिर हमारा हो जाएगा ये 30/√3
तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, क्या 30√3 कोई ऑप्शंस है? बिल्कुल है बच्चों, 30/√3। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज अवर कंप्लीटेड। मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। If the height of the building and the distance from the building pushed to a point is increased by 20%, then the angle of elevation on the top of the building। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि हाइट ऑफ जो बिल्डिंग है और डिस्टेंस है जो बिल्डिंग की, वो अगर हम दोनों इंक्रीज कर दें 20%, तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या डू नॉट चेंज होगा या नन ऑफ द एबव होगा? तो आइए देखते हैं बच्चों। यहाँ पे ये हमारी क्या है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये हमारा क्या हो जाएगा? जो फुट से यहाँ से डिस्टेंस होगी। सपोज दैट ये बन गया हमारा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हाइट ऑफ अ बिल्डिंग हो गई, ये हमारा क्या हो गया? बेस हो गया। अगर इसको हम 20% इंक्रीज करते हैं, इसको भी 20% इंक्रीज कर दिया, इसको भी इंक्रीज कर दिया, तो जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा वो भी क्या होगा हमारा? ऑब्वियसली क्या होगा? से इंक्रीज होगा। सॉरी बच्चों, सॉरी, इंक्रीज नहीं होगा, डू नॉट चेंज, क्योंकि उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, डू नॉट चेंज। नाउ नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। इफ a tower is 6 meter height cast a shadow of 2/√3 meter long on the ground, then the sun's elevation is। आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि आपको हाइट दी रखी है कास्ट टावर की सपोज दैट ये हाइट है आपकी, टावर की हाइट ये रखी है 6 मीटर, एंड कास्ट शैडो, इसकी जो शैडो बन रही है वो कितनी दूरी पे बन रही है, डिस्टेंस पे बन रही है बेटा? ग्राउंड पे यहाँ से ही हमने बना दिया, ये बन गया। तो जो हमारी बन रही है वो कितनी बन रही है? 2/√3 मीटर लॉन्ग। इतनी दूरी पे हमारी क्या बन रही है? इसकी डिस्टेंस पे शैडो बन रही है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बताइए। देखिए लिखा हुआ है बच्चों, सन्स एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन हमको फाइंड करना है, मींस थीटा हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे जब परपेंडिकुलर और बेस होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या किसका लग जाता है? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा की वैल्यू तो कुछ होगी नहीं, क्योंकि थीटा तो हमें फाइंड करना है, बट परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 6 अपॉन बेस कितना हो जाएगा हमारा? 2/√3। तो हमारा 2 1 2, 2 3 6। जब ये 3/√3 हो जाएगा तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इस 3 को हम ये ले सकते हैं क्या? √3 इंटू √3, एंड नीचे लिख सकते हैं इसको √3। √3 से √3 कट हो जाएगा तो हमारा आंसर कितना आएगा? √3। और √3 हमको पता है किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की वैल्यू होती है। मीन्स हमारा थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 60 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। द एंगल formed by the line of a site with a horizontal when the point is below the horizontal level is called the angle of elevation, angle of depression, no such angle is formed and none of the above। तो आपको इसमें बताना है। तो पूछा क्या गया आपसे? एंगल बन रहा है हमारा, लेकिन कब? जब हमारी लाइन ऑफ साइड विद हॉरिजॉन्टल लाइन के यहाँ पे बिलो पर एक एंगल बन रहा है, मीन्स यहाँ पे। तो आपने जब बेसिक में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ रखा होगा यहाँ पे
जब हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी इज करेक्ट। मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। The angle formed by the line of sight with a horizontal when the point being viewed is above the horizontal level is, मतलब इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल जस्ट पिछले क्वेश्चंस के अपोजिट पूछा गया। मींस हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है, उसके जो एंगल बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है। जैसे हमें पता है कि जो यहाँ पे जो एंगल बनता है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. The height of the tower in meter standing straight is, मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, हाइट बतानी है आपको यहाँ पे। तो आपको पहले दिया जो है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हाइट हमें फाइंड करनी है, तो हाइट के लिए तो हमने ये बना लिया। अब जो ये दूर कितना है इस पे, तो यहाँ से जब फिगर बनाएंगे, ये हमारा ये क्या है, ये टावर है। टावर की हाइट हमसे पूछ रहा है और ये दूर कितना है, 15 मीटर। टावर जो है हमारा डिस्टेंस पे है, 15 मीटर डिस्टेंस पे है। और इसका क्या दे रखा है, ये देखिए जरा, एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स थीटा दे रखा है हमें कितना, 60 डिग्री। 60 डिग्री दे रखा है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हाइट। तो हमें फॉर्मूला पता है, फिर से अगेन वही फॉर्मूला लग जाएगा, tan 60 वाला। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, हमने हाइट मान ली, क्योंकि हाइट निकालना है तो h मान लिया इसको मैंने। बेस हमारा हो जाएगा यहाँ पे 15 और tan 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारी, tan 60 की वैल्यू होती है √3। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। अब यहाँ पे हमको आगे बढ़ते हैं, यहाँ कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सब यहाँ इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है, तो इसका इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 15 का जब उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 15√3। हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। The line drawn from the eye of an observer to the point viewed by the observer is said to be, क्या पूछ रहे हैं आपसे, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर मीन्स, जैसे कि यहाँ पे एक बन रहा है और यहाँ पे एक आई से देख रहा है कोई ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो पॉइंट ऑफ द व्यूड बाय द ऑब्जर्वर इज सेड टू बी। तो ऑब्जर्व को हम क्या बोलेंगे, जो इस लाइन को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, या एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, लाइन ऑफ साइड बोलेंगे, नन ऑफ द एबव। तो हमारा आंसर आएगा लाइन ऑफ साइड। हम इसको क्या बोलते हैं, जहाँ से ये ऑब्जेक्ट को देखता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लाइन ऑफ साइड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन द शैडो ऑफ अ पोल h meters, the height is √3h meters long, the angle of elevation of the sun is,
मतलब इसमें क्या बोला गया है आपसे, एक पोल की शैडो की दे रखी है, कुछ मीटर पे है। पोल की जो हाइट है वो तो हमें गिवन है कितनी बच्चों, पोल की जो हाइट है वो हमें h मीटर गिवन है, पोल की हाइट। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन वो एंड एंगल ऑफ एलिवेशन हमसे पूछ रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा सन का। तो देख लीजिए, हम बनाते हैं फिगर बनाते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे जल्दी फिगर से सॉल्व होते हैं। तो जो हमारा पोल है, ये हमारा पोल है, इसको क्या बोलेंगे, पोल। पोल की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, h मीटर, इसको लिख सकते हैं h। एंड जो हमारा डिस्टेंस, कितनी दूरी पे जो शैडो बन रही है, शैडो जो बन रही है वो हमारा ये आ गया। इसको दे रखा है हमारा कितना, √3। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, √3h। मतलब यहाँ पे हमें हाइट दे रखी है h, एंड डिस्टेंस जो बेस जो हमारा दे रखा है वो √3h दे रखा है। और हमसे पूछ क्या रहा है बच्चों, हमसे पूछ रहा है कि थीटा की वैल्यू बताइए। तो चलिए हम चलते हैं, इसमें भी देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स हमारा फिर से 10 लग जाएगा। 10 tan theta is equal to परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा h, एंड बेस कितना हो जाएगा √3h। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। अब h से h कट हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे, 1/√3 बचेगा या नहीं बचेगा बच्चों, बताइए ज़रा। और 1/√3 हमको पता है कि ये किसकी वैल्यू होती है, 1/√3 वैल्यू होती है हमारी tan 30 की, होती है नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan थीटा, और ये किसकी वैल्यू हो गई, tan 30 की। तो यहाँ लिख देंगे हम 30 इज इक्वल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। That's our answer. Now move to question number next. A ladder makes an angle of 60 degree with the ground when placed along a wall. If the foot of a ladder is 8 meters away from the wall, the length of ladder is। आपसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, लेंथ ऑफ लैडर पूछ रहा है। लेकिन ये इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं आपके। यहाँ पे आपको एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, देखिए बच्चों 60 डिग्री, एंड आपको ये डिस्टेंस गिवन है 8 मीटर दूरी पे रखी हुई है, डिस्टेंस पे रखी हुई है। तो फर्स्टली ये हमारी क्या हो जाएगी, वॉल, एंड ये इस डिस्टेंस पे, कुछ डिस्टेंस पे ये हमारी क्या है, लैडर। इसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इसको बोल देंगे हम लैडर, ओके। और ये हमारी हो जाएगी क्या, वॉल। तो अब देखिए बच्चों, जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दे रखा था, 60 डिग्री, एंड जो हमारा ये दे रखा है बेस कितना दे रखा है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 8 मीटर। हमने देखा अभी, यहाँ पे देख लीजिए फिर से अगेन, 8 मीटर डिस्टेंस दे रखी है। अब हम फाइंड करेंगे, लेकिन अब हमें फाइंड क्या करना है, लेडर की जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ी, इसकी हाइट, इसकी लेंथ पूछी गई है हमसे। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें अब tan वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, क्योंकि tan में हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगता था। यहाँ पे क्या लग जाएगा, बेस और हाइपोटेनियस है। तो बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है बच्चों, कॉस में। तो लिख देंगे हम cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 इज इक्वल टू बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस हमें पता है कितना दे रखा, 8, और हाइट कितनी दे रखा, सॉरी हाइट नहीं हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी हमारी हाइपोटेनियस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस है। एंड लैडर की लेंथ को हम चलिए h ही मान लेते, AC लिख लेते हैं, इसको नेम दे देते हैं इसको, तो हमें थोड़ा इजी रहेगा,
बी एंड सी। नेमिंग से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेटर की लेंथ को ए सी। लेटर की लेंथ को जब ए सी लिख लेंगे हम, तब हम इसमें क्या कर देते हैं, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देन ए सी इज इक्वल टू 8 इंटू 2, मीन्स हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16 मीटर। 16 मीटर हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इज़ अवर राइट आंसर। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आए बच्चों? तो ऐसे और क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।